नमस्कार। डेली न्यूज़ विद कश्यप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम कश्यप। तो आइए आज की प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी ने कहा, खुदरा या थोक कारोबारियों को सक्षम बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुदरा या थोक कारोबारों को एमएसएमई का दर्जा दिए जाने के फैसले में ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार कारोबारी समुदाय को सक्षम बनाने को प्रतिबद्ध है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को खुदरा या थोक कारोबारों को सूक्ष्म, लघु या मझोले उपक्रमों के दायरे में लेने की घोषणा की थी। इससे थोक या खुदरा कारोबारों को भी प्राथमिकता के आधार पर कर्ज लेने में सहूलियत होगी। प्रधानमंत्री ने शनिवार को एक ट्वीट में कहा कि हमारी सरकार ने थोक या खुदरा कारोबारों को एमएसएमई के दायरे में लेने का ऐतिहासिक फैसला किया है। इससे करोड़ों छोटे कारोबारियों को कर्ज लेने में आसानी होगी। सीबीएसई 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। सीबीएसई 10वीं कक्षा का रिजल्ट 10 से 15 जुलाई के बीच जारी कर सकता है। वहीं 12वीं का रिजल्ट 31 जुलाई तक घोषित किया जा सकता है। सीबीएसई 12वीं के उन छात्रों के लिए बुरी खबर है जो ऑनलाइन क्लास या प्री बोर्ड से छमाही परीक्षाओं से गायब रहे। बोर्ड ने ऐसे छात्रों को प्रमोट न करने का फैसले लिए हैं। सीबीएसई की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया कि ऑनलाइन क्लास में शामिल न होने वाले प्री बोर्ड और छमाही परीक्षाओं में गायब रहने वाले छात्रों को अनुपस्थित माना जाएगा। ऐसे छात्रों को परीक्षा देने का विकल्प मिलेंगे या नहीं, इसके फैसले बोर्ड करेंगे। अभी तक छात्र मान रहे थे कि सभी को पास कर दिया जाएगा। ऐसे में लापरवाही करने वाले छात्रों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सीबीएसई द्वारा स्कूल को भेजे गए सर्कुलर में कहा गया है कि जो छात्र पूरे साल के संपर्क में नहीं थे, स्कूल के किसी परीक्षा में शामिल नहीं हुए और ऑनलाइन क्लास में भी अटेंड नहीं की, इन्हें अनुपस्थित माना जाएगा। सीबीएसई में सर्कुलर में कहा गया है कि स्कूल में यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुपस्थित के रूप में चिन्हित किए गए छात्रों के नतीजे जारी न किए जाएं। ऐसे छात्रों को शून्य अंक देकर उनके डाटा जमा नहीं किया जा सकता है। झारखंड राज्य में बाइक या कार खरीदने पर देने पड़ेंगे टैक्स। राज्य में झारखंड मोटर वाहन करारोपण एक्ट 2021 लागू हो गया है। राज्यपाल की अनुमति के बाद विधि विभाग ने झारखंड गजट प्रकाशित कर दिया है। अब राज्य में बाइक या कार खरीदने पर 7 से 9% तक रोड टैक्स देना पड़ेगा। झारखंड के कर्रा थाना इलाके में आसमानी बिजली के गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मृतक लोगों में मंगा मुंडा, पुन्ना मुंडा, जीवंती मुंडाइन, जयमा मुंडाइन और आयुष मुंडा शामिल हैं। घटना शनिवार करीब शाम 4 बजे के लगभग हुई है। सभी मृतक लड़ता डहुटोली थाना कर्रा के रहने वाले थे। इस घटना के बाद पूरा गांव में मातम फैल गया है। इस पूरे घटने की पुष्टि एसपी आशुतोष शेखर ने की। उन्होंने थाना प्रभारी को निर्देश दिया है कि सभी का जल्द से पोस्टमार्टम कराया जाए। एसपी ने बताया कि परिवार के 5 सदस्य खेत में काम कर रहे थे। इसी दौरान तेज बारिश होने लगी। परिवार के लोग खुद को बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे छिपे थे, लेकिन आकाशीय बिजली उसी पेड़ पर गिर गया, जिस कारण पांचों की मौके पर मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद ग्रामीणों ने मामले की जानकारी प्रशासन को दी गई। भारत में कोविड-19 के 44,111 नए मामले आने के बाद कुल पॉजिटिव मामले की संख्या 3,05,02,362 हुई। 738 नई मौतों के बाद कुल मौत की संख्या 4,01,050 हो गई है। 57,477 नए डिस्चार्ज के बाद कुल डिस्चार्ज की संख्या 2,96,05,779 हुई। देश में सक्रिय मामले की कुल संख्या 4,95,533 है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस की 43,99,298 वैक्सीन लग गई है, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन की आंकड़ा 34,46,11,291 हुआ।